जय हिंद साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम जो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं या जो भारत की जो गवर्नमेंट है या जिसको हम भारतीय गवर्नमेंट कहते हैं, असल में संपूर्ण पावर किस में निहित होता है। तो आज हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है उनकी शक्तियाँ क्या क्या उनके पास शक्तियाँ होती हैं। अब नंबर 1, कार्यपालिका की शक्ति। मोदी जी भारत सरकार के वास्तविक प्रमुख हैं। मतलब भारत सरकार जो है उस गवर्नमेंट का जो प्रमुख अगर किसी को व्यक्ति माना जाएगा वो प्रधानमंत्री ही माना जाएगा। राष्ट्रपति केवल औपचारिक रूप से या संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो बड़ा पद है। अगर रियल कोई पावरफुल लीडर ऑफ इंडिया है वो प्रधानमंत्री ही है। सभी केंद्रीय मंत्रालय उनके नेतृत्व में कार्य करते हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है बहुत से लगभग 70-80 के आसपास मंत्रालय हैं। जल मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, रोड मंत्रालय, ऐसे बहुत सी मंत्रालय हैं जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। उन पर सभी का प्रधानमंत्री का नेतृत्व और अधिकार होता है। अगला नीति आयोग है, कैबिनेट कमेटियां हैं। सभी बड़ी सरकारी योजनाओं का देख रेख या रख रखाव, उन पर निगरानी करने का पूर्णतः अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। अगला है मंत्रिपरिषद, इसके बाद में आता है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें, ये बहुत पावरफुल एक काउंसिल होता है। प्रधानमंत्री मोदी, इसमें मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट होता है। कैबिनेट के मुख्य समन्वयक होते हैं। मतलब एक तो मंत्रिपरिषद होता है, उस मंत्रिपरिषद से कुछ खास मंत्रियों को गठित करके एक अलग से गठन किया जाता है जिसको कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट मंत्रालय। इसमें वही लगभग 20 के आसपास मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं जो देश के हर बड़े फैसले में शामिल होते हैं। वैसे तो 80 के आसपास मंत्री होते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उन सभी में से कुछ को बहुत जो पीएम अपनी बहुत विश्वसनीयता अपने बहुत करीब से मानते हैं, उसमें से एक गठन करते हैं कैबिनेट। और जितने भी बड़े फैसले होते हैं देश के लेवल में वो कैबिनेट से ही निकल के आते हैं। अगला पॉइंट है सभी मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में उनका अंतिम निर्णय होता है। अगर प्रधानमंत्री कह दें कि इसको मंत्री बनाना है या इसको वहाँ से उस पद से निकालना है तो ही उनका अंतिम फैसला सर्वोपरि होगा। अगला पॉइंट आता है मंत्रियों को कार्य बांटना, मतलब विभाग तय करना उनका अधिकार। मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री होता है किसी भी मिनिस्टर को उसके कार्य समझा सकता है और उसके डिपार्टमेंट डाइवर्ट कर सकता है। अगला है संसदीय शक्ति। अगर भारत की बात करें, जो पार्लियामेंट पावर है भाई, संसद है, संसद में 3 सदन होते हैं। देखो, एक तो प्रेसिडेंट होता है प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारी संसद बनता है। क्या बनता है? संसद। अब संसदीय शक्तियाँ भी हमारे प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। मोदी संसद में सरकार का चेहरा है। नीतियों और योजनाओं को लोकसभा और राज्यसभा में वही प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव में उनके नेतृत्व की परीक्षा होती है। अगला है नीति निर्धारण, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकिंग, मतलब कोई भी पॉलिसी है ये वही डिसाइड करते हैं कि हमको आगामी समय में अपनी जो गवर्नमेंट है किस बेस पे चलानी है, इस पर क्या करना है। अब मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था, मतलब जो मोदी सरकार है अर्थव्यवस्था, रक्षा, कृषि, डिजिटलीकरण तो आपने देख ही लिया है। मेक इन इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी बहुत सी नीतियाँ माननीय श्री मोदी जी के द्वारा चालू की गई हैं। इसमें डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य और विदेश नीतियाँ आपने तय करनी होती हैं। ये संबंधित प्रमुख योजनाओं का निर्णय उन्हीं के नेतृत्व में होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल में दिए गए हैं आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी जो भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब होता है हम भारत के लोग
अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो, कोई मिसाइल हो, कोई खाद्य पदार्थ हो, कोई रासायनिक पदार्थ हो, कोई भौतिक पदार्थ हो, हम अपने देश में उन सभी का क्या कर सकें, अपने देश में ही उन सभी का निर्माण कर सकें, मतलब किसी कहीं से हम उसको आयात ना करें, मतलब किसी विदेश से आयात ना करें। ये आत्मनिर्भर भारत की बात हो गई। मेक इन इंडिया, मतलब जब भी कोई भी चीज़ें होती हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करें, हर चीज़ भारत में ही हम उसका डेवलपमेंट करें। ठीक है। स्वच्छ भारत, मतलब भाई स्वच्छ भारत मिशन तो पीएम मोदी के द्वारा चलाया गया है। उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, इसमें करोड़ों महिलाओं को फ्री में क्या मिला है, गैस और गैस का सिलेंडर मिला है, आप लोगों ने देखा होगा। और उसका जो डिजिटल इंडिया किया है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विदेश नीति जो है प्रधानमंत्री ही तय करता है कि हमको विदेश में, फॉरेन में किस कंट्री के साथ दोस्त मान के, दुश्मन मान के किस तरह से बिहेव करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये पीएम या पीएमओ ऑफिस या प्रधानमंत्री के लिए वही डिसाइड करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को एक नया आयाम दिया है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस आदि से संबंधों को मजबूत करना। मतलब अब सबसे पहले हम रूस की बात कर लेते हैं, किसी देश की करें या ना करें, रूस तो हमारे साथ हमेशा से खड़ा है। 1971 में अगर रूस ना खड़ा होता तो भी हम बहुत डिफरेंट होते। और अभी 2025 की बात कर लो, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है उसमें हमने पाकिस्तान को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान को तबाह किए बदले में वो भी हमको बहुत गलत प्रतिक्रिया दे सकता था। लेकिन रसिया के द्वारा हमको एक ऐसा डिफेंस सिस्टम दिया गया था जिसका नाम है S-400 करके। ये एंटी डिफेंस सिस्टम है। ये S-400 है, इसका मतलब है 400 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कोई भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, कुछ भी किसी को टारगेट 600 किलोमीटर से करता है, लेकिन 400 किलोमीटर की रेंज में आते ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये रूस ने दिया है, ये रूस तो हमारा हमेशा साथ ही रहा है। तो ये जो नीतियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, ये पीएम तय करते हैं। ये भारत का प्रतिनिधित्व G20, अभी G20 का भारत ने गेस्ट किया था। ये ब्रिक्स है, एक सम्मेलन होते हैं, ये यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इनको कहते हैं। अगला है आपातकालीन निर्णय। राष्ट्रीय आपातकाल प्राकृतिक आपदा जैसे कोविड-19 अभी 2019 में आई थी महामारी, या युद्ध की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की शक्ति। ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर तुरंत कोई भी निर्णय लिया जाए तो वो अगर निर्णय लेने की क्षमता, सामर्थ्य होती है तो प्रधानमंत्री के पास होती है। कोविड काल में लॉकडाउन, वैक्सीन नीति, राहत पैकेज आदि का निर्णय किसने लिया था? यह सभी निर्णय हमारे देश के पीएम ने ही लिए थे। अगले पॉइंट पे आते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो संवैधानिक रूप से, कैसे संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा अगर कोई पद होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, या प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा संवैधानिक पद प्रेसिडेंट होता है। अब उनको अगर कोई एडवाइस करता है वो पीएम ही करते हैं। उनको एडवाइस कौन करता है? पीएम करते हैं। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब किस मिनिस्टर को कौन से मंत्रालय में नियुक्त करना है ये पीएम डिसाइड करेगा। संसद को भंग करना, मतलब संसद को, लोकसभा, राज्यसभा, देखो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस बोलते हैं, ये कभी भंग नहीं होती है। इसके 2/3 सदस्य हमेशा उसमें रहते हैं। और अध्यादेश लागू करना, किसी भी विषय पर अध्यादेश लागू करना, ये आदेश जो भी शक्तियाँ हैं प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अगले पॉइंट, प्रशासनिक नियंत्रण, मतलब हमारे देश के अंतर्गत जो भी प्रशासन होता है, जो भी नियम कानून लगते हैं वो प्रधानमंत्री के ही अंतर्गत आते हैं। मोदी जी नौकरशाही पर भी नियंत्रण रखते हैं। किस पर रखते हैं? नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है हमारे देश की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, IAS की जो संस्था ये हो गई, ठीक है, इसके बाद PCS की जो नौकरीज हैं, मतलब बहुत जो बड़े लेवल की जो नौकरशाही सर्विसेज हैं, इन सभी पे पीएम अर्थात पीएमओ का जो प्रधानमंत्री सचिवालय होता है, ऑफिस होता है,
सभी सचिव स्तर के अधिकारी जितने बहुत बड़े लेवल के होते हैं, इसके आईएएस से ही निकल के जाते हैं अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसको पीएमओ बोलते हैं, उसके ही अधीन होते हैं। सभी पीएमओ के आदेश का पालन करते हैं जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, और इनकी कुछ विशेष नीतियाँ रही हैं। योजना और उद्देश्य, स्वच्छ भारत मिशन पीएम मोदी ने चलाया। किसने चलाया? मोदी ने चलाया। इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छता और शौचालय निर्माण। देखो, स्वच्छता के को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया है, इसमें स्वच्छता को देखते हुए शौचालय निर्माण, मतलब भारत में हर गरीब व्यक्ति को, हर परिवार में शौचालय सबको फ्री वितरित किए हैं। जन धन योजना, इसमें क्या मतलब, पहले यह होता था कोई भी व्यक्ति सरकारी लाभ पा रहा होता हो तो उसको चेक दिया जाता था या ऐसे रुपए धनराशि अलग से हाथ में प्रोवाइड कराई जाती थी। तो उसमें ये होता था कि कोई व्यक्ति अगर मान लो गवर्नमेंट के द्वारा 1000 रुपये दिए गए, ठीक है, वो आते आते रास्ते में उसको 1000 न मिल के 500 रुपये ही मिलते थे, ठीक है। कहीं किसी ने ले लिए, पता चलो किसी को चेक देनी है, उसने कभी 1000 रुपये के, तो उसमें 200 रुपये हमको दो, तो आपको 800 रुपये ही मिल पाएंगे। 2000 रुपये में उसको 800 मिले, और 800 उसके हाथ में अभी नहीं पहुँचे हैं, पता चला उसको चेक भजाने के लिए या कहीं भी मतलब और दौड़ा के वो 500-600 तक में ही बेचारा घिसक जाता था। तो उससे लाभ हुआ है सभी को फ्री में। पहले होता था जिसके पास मिनिमम 500 रुपये होने चाहिए थे खाता खोलने के लिए, 500 से 1000 रुपये। अब ऐसे बहुत से ग्रामीण होते हैं जिनके पास 500 रुपये नहीं होते हैं, तो खाता कहाँ से खुलवा पाएंगे। तो सबका फ्री में बैंकों में खाता खुलवाया। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिया, आप लोग समझ सकते हैं। उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी स्कीम चालू की थी। मेक इन इंडिया, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, इसके तहत बहुत कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट इंटरेस्ट लोन भी प्रोवाइड कराया गया था। अगला है डिजिटल इंडिया, डिजिटल सेवाओं का प्रसार करने के लिए इसका उद्देश्य था। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पन्न, अपने देश में ही सभी चीज़ों का उत्पादन बढ़ाना, ये आत्मनिर्भर भारत जैसी ये योजनाएं हैं, नीतियां हैं, ये पीएम मोदी के द्वारा है चलाई गई हैं।